हेलो गाइस। तो ये वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ यस्टरडेज रिगार्डिंग यस्टरडेज वॉक्सवैगन इवेंट। तो एंड द ब्रांड एज अ होल, आई एम देयर कस्टमर, आई एम ड्राइविंग देयर कार। तो मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। तो बेसिकली कल जो इवेंट हुआ, मैं उससे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। डिसअपॉइंटेड क्यों हूँ? डिसअपॉइंटेड इसलिए हूँ कि इट वाज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई विल से। क्योंकि आप देखो कि इतना बड़ा स्केल का आप इवेंट कर रहे हो और उस इवेंट में आप क्या दिखा रहे हो उसमें एज अ 2024 मॉडल अपडेट? जस्ट स्टिकर एंड पेंट जॉब्स। स्टिकर एंड पेंट जॉब्स। आप बस वो जीटी का बैज आपने रेड कर दिया, वो ब्लैक कर दिया, पीछे वर्टस का लेटरिंग या जो भी आपने टाइगन का जो भी किया है स्पोर्ट वगैरह। यार ये सब कॉस्मेटिक चेंजेस तो मैं बाहर से भी जाके करवा लूंगा यार। आप ये सब जो है कॉस्मेटिक के नाम पे ये सब चीजें आप यूजलेस एडिशंस, दीज आर यूजलेस। आप इन सब चीजों के एडिशन के नाम पे जो है 50,000 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा लोगे फॉर व्हाट? आप उस प्रोडक्ट में क्या कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो? ये बताओ मुझे आप। आपके पास जितने जो भी प्रोडक्ट्स हैं अभी, आपको एटलीस्ट उनके साथ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्ले करना चाहिए। कैसे प्ले करना चाहिए? कुछ यूजफुल एडिशंस तो आप करो उसमें। आपके पास क्या कहते हैं, कंफर्ट लाइन मॉडल है टाइगन और वोटस का, उसमें आप ऑटोमेटिक लेके आओ। उसमें 6 एयरबैग से स्टैंडर्ड करो। वोटस का जो जीटी मॉडल आता है, नॉट द जीटी प्लस, जीटी मॉडल, उसमें आप मैनुअल लेके आओ। वो वेरिएंट्स तो आप बढ़ाओ। और आप क्या कर रहे हैं? यूजलेस स्टिकर जॉब्स एंड पेंट जॉब्स वो लेके आ रहे हैं। यार वो काम तो मैं मार्केट में करवा लेता हूँ जाके। मैं आपको अपनी वोटस दिखाऊंगा किसी मैंने पूरा अपनी जीटी लाइन बना रखी है अपनी वोटस। मतलब यूजलेस यार। कुछ आप उसमें वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हो। ये टेरिबली डिसअपॉइंटेड आई एम। रही बात, आप मैंने कुछ वीडियोस ब्रांड डायरेक्टर के देखे, तो ब्रांड डायरेक्टर सर कह रहे हैं कि गुप्ता जी कह रहे हैं कि हम तो जी कस्टमर फीडबैक बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं और कस्टमर इज द कस्टमर इज एट द फोर फ्रंट ऑफ देयर थॉट्स। तो आप मुझे ये बताइए कि कस्टमर बेसिकली क्या चाहता है? तो आपका टाइगोन वोटस का जो कस्टमर है वो बेसिकली जितना पैसा आप खर्च रहा है उसमें वो यही चाहता है कि आप फीचर्स लेके आइए। कोई प्राइस तो देखिए, आपके डायनामिक्स और वो अच्छे हैं, आई आई एग्री, सेफ्टी वाइज, डायनामिक्स वाइज। बट कंपटीशन इज आल्सो कैचिंग अप टू योर डायनामिक्स एंड टू योर सेफ्टी। अब आपको कहीं ना कहीं आप अपना गेम खेल, आप तो कह रहे हैं कि जी हमारे तो सुपीरियर प्रोडक्ट्स हैं, बट कहीं ना कहीं आपको कस्टमर्स अब आपके टाइगन मोटर्स के क्या चाहते हैं? वो अगर 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो दे वांट की बेल विद ऑल द बेल्स एंड विसल्स। आपका एडास कहाँ है? चलिए मैं मानता हूँ कि आप कह रहे हैं कि यार एडास, गुप्ता जी कह रहे हैं कि एडास नहीं आ सकता, अभी नहीं आ रहा है, हम वर्क कर रहे हैं, मतलब टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग फेज में। तो आप मुझे ये बताइए, फ्रंट सेंसर जो 4 होते हैं आगे, और एक फीचर आपका होता है पार्क पायलट, वो लाने में आपको क्या दिक्कत? ब्राजील वाली वर्टस में सब कुछ जाता है। ब्राजील वाली वर्टस में ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये भी सेम जाता है, उसमें पार्क पायलट आता है। आप कम से कम कुछ इंक्रीमेंटल फीचर्स तो डालिए, जस्ट टू कीप द प्रोडक्ट फ्रेश, कि 2024 में हाँ यार ये चीज हमने ऐड कर दी, ये चीज हमने ऐड कर दी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि यार नहीं आप एडास कर पाए, एडास आप बाद में ले आइए, बट कुछ तो आप इंक्रीमेंटली अपडेट करिए। आप तो बस यूजलेस पेंट जॉब एंड स्टिकर जॉब्स कर रहे हैं एंड मेकिंग अ फूल आउट ऑफ कस्टमर्स। इससे आपकी कोई सेल इंक्रीमेंट नहीं होगी, उल्टा इससे जो है आपके प्रोडक्ट को की लाइफ साइकिल जो आपको बढ़ानी चाहिए थी, वो आपकी एकदम एंड ऑफ लाइफ पे है। टाइगुन और उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो यू विल फाइंड इट हार्ड टू सेल दीज कार्स। तो सर, सस्टेनेबिलिटी की अगर बात करें तो आप जैसे कह रहे हैं कि आपका प्रीमियम पोजीशनिंग है, आपने एक सेट प्राइस रेंज में आपने प्रोडक्ट्स बेचना है, हमें पता है कि आपका आप मेजरली तो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, उससे आप बहुत खुश हैं।
और एक प्राइस पॉइंट्स पे आप टाइगून और वर्टस को बेच रहे हैं। बट कहीं ना कहीं अब जैसे मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रोडक्ट आपको सब 4 मीटर वाली रेंज में लाना चाहिए था। अब चाहे वो आप पोलो लेके आते या ना लेके आते, कि पोलो की जगह जो सब 4 मीटर टाइप की एसयूवी है वो लेके आ जाते, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके दो जितनी गाड़ियां आपकी इन दो प्रोडक्ट्स की बिक रही हैं, राइट, तो उतना आपका सब 4 मीटर भी निकाल लेता। अब उसमें आप कुछ भी लेके आते, चाहे पोलो या एसयूवी या कुछ भी लेके आते, बट लाते तो सही। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ये उससे आपके सस्टेनेबल नंबर्स हो जाते हैं बेसिकली। अब मैं सस्टेनेबल नंबर्स के लिए इसीलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज आई एम वरीड कि JSW MG का जो है टाई अप हो गया है, एंड वो जो है हर 3-6 मंथ्स में दे विल ट्राई टू ब्रिंग न्यू प्लग इन हाइब्रिड और एन ईवी। सर आप तो जब 2027 में लेके आएंगे अपनी ID2 ईवी, तो आप तो वैसे ही इतने लेट हैं गेम में तब तक। और you guys are the pioneers of plug-in hybrids in Europe. तो प्लग-इन हाइब्रिड्स की आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं कि यार हम उसको इंडियन मार्केट में लेके आए और यहाँ करें। वो फर्स्ट मूवर का एडवांटेज उनको चला जाएगा। और अगर गवर्नमेंट ने बात चल रही है कि कम हो जाए प्लग-इन हाइब्रिड्स, तो दे विल बी द डिफैक्टो लीडर इन प्लग-इन हाइब्रिड्स। और आप तो आप अगेन यू विल बी लेट इन द गेम। और आप 2027 में ID2 ईवी की बात कर रहे हैं सर। ईवी में मतलब वाई पुट ऑल योर एग्स इन द ईवी बास्केट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो आपको कुछ काम करना चाहिए कि कैसे हम प्लग इन हाइब्रिड्स लेके आए यहाँ पे। और इस चीज को काउंटर करने के लिए मैं कह रहा था कि एक MQB A0iN पे आप एक प्रोडक्ट सब 4 मीटर और ले आइए, इससे आपकी सेल्स सस्टेन रहेंगी। चाहे आप पोलो लेके आइए, चाहे आप सब 4 मीटर कुछ भी लेके आइए, SUV कुछ भी लेके आइए, वो काउंटर करने के लिए आपके पास उस प्रोडक्ट की भी सेल होगी अगर वो PHEV और उसमें ज्यादा आगे निकल जाते हैं। बट यू कैन सस्टेन विद दोस 3 कार्स, जो 3 गाड़ियां MQB A0iN की होंगी। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप देखिए कि कैसे जो है कोई भी सब 4 मीटर प्रोडक्ट, चाहे SUV ही लेके आ जाएं, कैसे ला सकते हैं वो लेके आइए। उसको क्रॉस कुछ डाल दीजिए, पोलो क्रॉस कुछ भी कर दीजिए। और प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को आप कैसे जो है उसको मार्केट में लेके आ सकते हैं, स्पेशली इन दीज कार्स MQB A0iN, ये टाइगोन वोल्टस में कैसे लेके आ सकते हैं, इस पर थोड़ा वर्क करिए। क्योंकि आगे आई थिंक ईवी के लिए तो इंडिया है नहीं इतना डेवलप जितना आप ईवी कर रहे हैं। ईवी के लिए इंडिया में आई डोंट थिंक वो होगा। फ्यूचर इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल। यहाँ पे फ्लेक्स फ्यूल चल सकता है। अगेन फ्लेक्स फ्यूल की भी टेक्नोलॉजी आपके पास है ब्राजील में। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंडियन माइंडसेट के साथ जाना चाहिए, ना कि VW जो ग्लोबल माइंडसेट है उनके हिसाब से। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे फ्लेक्स फ्यूल भी चल सकता है, यहाँ पे आपका प्लग इन हाइब्रिड्स भी चल सकते हैं। तो वाई गो ओनली द ईवी राउट, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा जोर लगाइए इसमें, अगर प्लग इन हाइब्रिड्स आप ला सकें तो। और क्या कहते हैं, सब 4 मीटर कार ला सकें तो दैट दैट विल बी रियली गुड।